जी एक्सरसाइज 12.4 इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस और इसके वाइस वर्सा कुछ फार्मूले हैं। पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। ये मेरे पास अगर 2 टाइम साइन ऑफ एल्फ़ा इनटू कॉज ऑफ अगर बीटा हो तो ये बराबर होता है 2 साइन के सम के बराबर, जिसमें जो पहला साइन होगा उनमें इन 2 एंगल्स का सम होगा एल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस और बाद में इन एंगल का डिफरेंस होगा। ठीक हो गया। पहले साइन बाद में काज आए तो 2 साइन जमा करते हैं, पहले वाले में एंगल हमेशा आपने ऐड करने हैं, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट करने हैं। अगर इसकी तरतीब चेंज कर दें, 2 पहले कॉज ऑफ एल्फ़ा आ जाए और बाद में अगर साइन बीटा आ जाए, फिर क्या होगा, फिर 2 साइन सब्ट्रैक्ट होंगे। हमेशा पहले वाले एंगल आपने जमा करने हैं और दूसरे वाले एंगल आपने माइनस करने हैं। डिफरेंस सिर्फ ये दरमियान में आ रहा है। पहले साइन और बाद में कॉज है तो दो साइन जमा हो रहे हैं। अगर पहले कॉज है और बाद में साइन है तो फिर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरह अगर ये दोनों के दोनों कॉज आ जाए, 2 कॉज एल्फ़ा और कॉज बीटा, तो फिर क्या होगा कि ये 2 कॉज जो हैं वो जमा होते हैं, यानी पहले कॉज एल्फ़ा प्लस बीटा और फिर दोबारा से कॉज एल्फ़ा माइनस बीटा, और आखिरी पॉसिबिलिटी है कि इसमें दोनों के दोनों साइन आ जाए, 2 साइन एल्फ़ा साइन बीटा, और इसके साथ जो है वो नेगेटिव भी आता है। नेगेटिव होगा तो फिर ये क्या होगा, ये 2 कॉज माइनस होते हैं, एल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस साइन सॉरी ये दोनों के दोनों कॉज होंगे, ये माइनस होगा, ये बनेगा कॉज ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा। तो ठीक होगा। ये 4 फार्मूले हैं। पहले साइन बाद में कॉज, 2 साइन ऐड होंगे, पहले कॉज बाद में साइन, 2 साइन सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर दोनों कॉज हैं 2 कॉज जमा होंगे, दोनों साइन है और विद नेगेटिव साइन है तो 2 कॉज माइनस होंगे। पहले वाले एंगल सम है, दूसरे वाले एंगल माइनस को रहते हैं। इन फार्मूले के ऊपर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.4। उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। याद रखें कि ये जो है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट है और ये कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, या सम में या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट से हम सम डिफरेंस में जा रहे हैं। तो पहले में दिया मेरे पास जो पहला इसका पार्ट है उसमें दिया है 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इनटू cos थीटा। तो देखें ये दोनों के दोनों काज हैं, तो ये इसकी तीसरा केस बन रहा है। 2 के 2 काज हैं, साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर 2 काज जमा होते हैं तो 2 काज जमा कर दें कॉज ऑफ, और इनका एंगल जो अल्फा बनेगा वो 3 थीटा बनेगा, जो बीटा बनेगा वो थीटा बनेगा। पहले आपने एंगल जमा करने हैं और फिर आपने दोबारा से जो एंगल करने हैं वो आपने माइनस करने हैं। ठीक है। ये बनेगा मेरे पास कॉज ऑफ 3 + 4, तो ये बनेगा 4 थीटा, और कॉस 3 माइनस करेंगे 1 तो ये बनेगा कॉज ऑफ 2 थीटा। ये इसका आंसर आ गया है। ये 2 स्टेप का ही, लेकिन आपको फार्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। इसमें बस यही एक मुश्किल है कि फार्मूले थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें काम बड़ा आसान है। ये बिल्कुल 2 स्टेप का क्वेश्चन है। ये 7th पार्ट देखिए इसका, 2 साइन 60 और इंटू कॉस 30 है। ये देखिए पहले साइन है बाद में कॉज है, ये पहला केस बन रहा है। देखिए पहले साइन है बाद में कॉज है, 2 साइन जमा होंगे। क्या आएगा इसमें, पहले साइन एल्फ़ा प्लस बीटा, एल्फ़ा 60 है बीटा 30 है, तो 60 + 30 आ जाएगा और प्लस, और फिर साइन सब्ट्रैक्ट होंगे। इन्हीं एंगल को आप जो है वो माइनस कर दें। ये साइन ऑफ 90 आ जाएगा प्लस साइन ऑफ 60 - 30 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। चाहे तो उसकी वैल्यू प्लग कर दें, लेकिन वो जब वैल्यू प्लग करेंगे तो फिर एट द एंड एक आंसर आ जाएगा। हम इसी सम डिफरेंस में ही कन्वर्ट करना है इसको। 8 पार्ट देखिए, 8 पार्ट है आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये साइन x + 30 है और इनटू साइन ऑफ x - 30। ये देखिए 2 साइन प्रोडक्ट हो रहे हैं। ये आपका चौथा केस बनता है। ये वाला साइन 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन साथ -2 चाहिए, वो यहाँ पे नहीं, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 2 कॉस सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक हो गया। तो पहला काम है कि इसमें आप -2 लेके आइए, तो आप -2 बार डिवाइड कर दीजिए और अंदर -2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। बाकी जो है साइन ऑफ x + 30 होगा, x + 30 इंटू साइन ऑफ x - 30 होगा। ये बनेगा -1/2। अब ये 2 कॉस सब्ट्रैक्ट होंगे, पहले कॉस एंगल जमा करेंगे,
तो एंगल एक x प्लस 30 है और प्लस करेंगे दूसरा एंगल x माइनस 30 है, माइनस दूसरा कॉस, अब एंगल माइनस करने हैं x प्लस 30 माइनस, जब ये माइनस करेंगे तो माइनस x और देखिए वो प्लस 30 बन जाएगा। पहले वाले केस में 30 कैंसिल कटेगा, दूसरे वाले केस में x कैंसिल होगा, ये बनेगा -1/2, पहले में cos x प्लस x तो ये बन जाएगा 2x माइनस cos 30 प्लस 30 बन जाएगा 60, ये बनेगा -1/2। cos 2x वैसे का वैसे रहेगा मेरे पास, लेकिन जो cos 60 होता है वो 1/2 के बराबर है। ओपन कर दें, -1/2 cos ऑफ 2x और प्लस 1/4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये मेरे पास पहले वाला केस था। अब जो दूसरे फार्मूले हैं वो उनके रिवर्स हैं। उसमें क्या होता है, आप एंगल चेंज कर लें, साइन ए प्लस साइन बी, दो साइन जमा हो सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी कि दो साइन जो है वो माइनस भी हो सकते हैं। इस तरह तीसरी पॉसिबिलिटी कि 2 कॉज जो हैं वो ऐड हो सकते हैं, और चौथी पॉसिबिलिटी कि 2 जो कॉज हैं वो हमारे पास माइनस हो सकते हैं। वही 4 पॉसिबिलिटी पर वाली, लेकिन ये सम से डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाएंगे। पहले वाले केस क्या करेंगे, 2 अगर दो साइन जमा हो रहे हैं तो पहले साइन आएगा और एंगल ए प्लस बी ओवर में 2 और इन टू कॉज ऑफ ए माइनस बी ओवर में 2। बस ये ख्याल करना कि यहाँ पे जब आप एंगल जमा करते हैं आपको 2 पे डिवाइड भी करना पड़ता है। अगर दो साइन जमा है पहला केस तो पहले साइन बाद में कॉज, अगर दो साइन माइनस हो रहे हैं तो पहले कॉज आएगा और बाद में साइन आ जाएगा। तो ये कॉज ए प्लस बी ओवर में 2 और बाद में आएगा साइन ए माइनस बी ओवर में 2। तीसरे केस में दो कॉज जमा हो रहे हैं, ये 2 और ये दोनों कॉज आएंगे, कॉज ए प्लस बी ओवर 2 और कॉज ए माइनस बी ओवर 2। और तीसरे केस में जब कॉज सब्ट्रैक्ट होते हैं तो -2 आता है और दोनों के दोनों साइन आएंगे, साइन ए प्लस बी ओवर 2 और साइन ऑफ ए माइनस बी ओवर 2। पहले सारे एंगल प्लस हो रहे हैं, बाद में माइनस हो रहे हैं। ऊपर वाले फार्मूलों का ये रिवर्स है, लेकिन बस यहाँ पे ख्याल करना कि यहाँ पे 2 पे डिवाइड भी करना होता है। अब इन फार्मूलों की मदद से जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है उसको देखते हैं। उसमें जो पहला पार्ट दिया हुआ है, आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट द सम और डिफरेंस इन टू प्रोडक्ट। यानी इसमें अब क्या है हमारे पास, इसमें देखिए इधर सम है या डिफरेंस है और हम कहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट से भी आपको या क्वेश्चन देखकर भी आपको आइडिया होगा कि हमने किस में कन्वर्ट करना है। इसमें देखिए cos 9 थीटा प्लस cos 7 थीटा, पहला जो पार्ट है cos ऑफ 9 थीटा प्लस cos ऑफ 7 थीटा। ठीक है, इसका पहला पार्ट आ गया क्वेश्चन 2 का। और देखें ये वाला ये केस बनता है, दो cos जमा हो रहे हैं, पहले 2 आएगा cos और फिर दोनों के दोनों cos, पहले एंगल जमा करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो 2 टाइम cos ऑफ एंगल जमा करेंगे, एक एंगल 9 थीटा है एक 7 थीटा है, 9 थीटा प्लस 7 थीटा ओवर में 2 और फिर cos आएगा 9 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2। पहले cos जमा, पहले एंगल जमा करते हैं फिर एंगल माइनस करते हैं। ये 2 आ गया, ये cos ऑफ 9 प्लस 7 16, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 थीटा, फिर cos ऑफ 9 माइनस 7 2 थीटा ओवर 2 करेंगे तो थीटा। देखिए इसका आंसर आ गया है, दो स्टेप। ठीक, लेकिन बात वही कि आपको थोड़ा सा इसके जो फार्मूले हैं वो थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। तीसरा पार्ट देखिए, साइन ऑफ 5x है माइनस साइन ऑफ 3x है, दो साइन माइनस हो रहे हैं, ये आपका सेकंड केस बनता है। ये देखिए साइन ए माइनस साइन बी, पहले कॉज आएगा और बाद में साइन आएगा। तो ये बनेगा मेरे पास 2 टाइम पहले कॉज आएगा और एंगल जमा करेंगे 5x प्लस 3x ओवर में 2 और फिर इसमें साइन आएगा, एंगल 5x माइनस 3x ओवर 2 करेंगे। ये बनेगा 2 कॉज ऑफ 5x प्लस 3x 4x 8x, 8 को 2 पे करेंगे तो देखिए ये 4x बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, साइन ऑफ 5x माइनस 3x 2x ओवर 2 पे करेंगे तो x आ जाएगा। ये इसका आंसर है, बिल्कुल आसान सिंपल से आपने जिसको कर लेने हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, अब इसमें जो है जो उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें देखिए पहला देखिए उसका जो पहला पार्ट है वो हमने प्रूफ करना है। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, साइन 4x साइन 6x, साइन 4x है साइन 6x है ओवर में साइन 3x और साइन 5x है, और हमने इसको प्रूफ करना है साइन ऑफ 5x ओवर में साइन ऑफ 4x। ठीक हो गया, हम इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि साइन 4x आएगा, फिर साइन 6x आ जाएगा, ओवर में कॉज ऑफ 3x होगा,
और प्लस साइन, ये नीचे भी साइन है, ये कॉस कहीं नहीं है, सारे साइन है। ये साइन ऑफ 3x है और ये साइन ऑफ 5x। अब देखिए दो साइन ऐड हो रहे हैं। पहला केस बनता है, पहले 2 आएगा, साइन पहले आएगा, एंगल जमा करेंगे 4x प्लस 6x ओवर में 2, और फिर उसके बाद साथ कॉस आएगा 4x माइनस 6x ओवर में 2। जब आप सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाएंगे आपको 2 पे डिवाइड करना है। होल ओवर में सेम यही फार्मूला बनेगा, 2 साइन सब्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं तो पहले साइन आएगा और बाद में कॉस आएगा। एंगल जमा करते हैं 3x प्लस 5x ओवर 2 और बाद में कॉस आएगा 3x माइनस 5x ओवर में 2। जस्ट हमने क्या किया, ऊपर और नीचे एक ही फार्मूला अप्लाई कर दे। ये 2 कैंसिल आउट हो गए। ऊपर देखिए क्या बनेगा मेरे पास, साइन ऑफ 4x प्लस 6x 10x 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x इंटू कॉस ऑफ देखिए 4x माइनस 6x माइनस 2x 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। नीचे देखिए साइन ऑफ 3x प्लस 5x ये बनेगा 8x, 8 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 4x आ जाएगा। और नेक्स्ट देखिए कॉस ऑफ 3x माइनस 5x माइनस 2x 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का x बन जाएगा। ये कॉस वाला फैक्टर कट गया यहाँ पे, बाकी रहेगा मेरे पास साइन ऑफ 5x ओवर में रह गया साइन ऑफ 4x। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ वही है जो हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। इतनी ये क्या बन गई उसकी राइट हैंड साइड। बिल्कुल आपको फार्मूला बताना चाहिए और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका देखिए जो ये 4th पार्ट है इसकी मैं ले रहा हूँ डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ किसी साल में, कॉस ऑफ 8x और ये प्लस कॉस ऑफ 2x है, ओवर में साइन 8x और साइन 2x है। साइन ऑफ 8x प्लस साइन 2x, एंगल वही है, ऊपर दोनों कॉस है, ये दोनों साइन है। हमने प्रूव करना है कि ये कॉट ऑफ 5x के बराबर है, कॉट 5x के बराबर इसको प्रूव करना है। पहले ऊपर 2 कॉस जमा हो रहे हैं, 2 कॉस जमा होंगे तो दोनों के दोनों 2 और दोनों के दोनों कॉस होते हैं। 8x प्लस 2x ओवर में 2 और दूसरा भी कॉस आएगा लेकिन एंगल 8x माइनस 2x ओवर में 2 करती जाएंगे। इस होल ओवर में देखिए 2 साइन जमा हो रहे हैं, ऊपर भी यूज़ किया फार्मूला। जब 2 साइन जमा हो तो पहले साइन आता है बाद में कॉस आता है। साइन ये 8x प्लस 2x ओवर में 2 और फिर कॉस 8x माइनस 2x ओवर में 2 बन गया। 2 कैंसल्स आउट हो गए। ऊपर देखिए पहला कॉस ऑफ 8x प्लस 2x 10x बनेगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5x आ जाएगा। और सेकंड टर्म में देखिए 8x माइनस 2x 4x, सो 6x ओवर 2 करेंगे तो देखिए ये 3x आ जाएगा। होल ओवर में देखिए फिर साइन ऑफ ये फिर 8 प्लस 2 10 ओवर 2 करेंगे तो ये 5x बन जाएगा। और सेकंड जो इसका फैक्टर है 8x माइनस 2x 6x ओवर 2 करेंगे तो ये 3x बन जाएगा। ये भी से कट गया। बाकी रहेगा मेरे पास कॉस ऑफ 5x ओवर में साइन ऑफ 5x और ये क्या होता है, ये देखिए ये कॉट ऑफ 5x के बराबर है और यही मुझे इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करना है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, जैसा आपने फार्मूला अप्लाई करना है एंड द रेस्ट इज जस्ट योर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज इसी तरह ही है, बिल्कुल आसान है। अब इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सब एक टॉपिक है, बस हमने वो करना है, उस टॉपिक के जो रेलिवेंट क्वेश्चन है हमने वो सॉल्व कर लेने। उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है पीरियड, पीरियड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इससे मुराद क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो साइन कॉस 10 है इनकी वैल्यू कुछ एंगल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। लाइक अगर साइन आप 0 करें और साइन आप 360 करें तो इसकी दोनों की वैल्यू 0 आती है, या कॉस आप अगर 30 लें और इसमें 360 ऐड कर दें मतलब 390 ले लें तो उसकी वैल्यू √3/2 ही आती है, एंड सो ऑन। इसका मतलब हुआ कि साइन और कॉस में ये जो 360 डिग्री है ये अगर जमा कर दिया जाए तो उसका जो आंसर है वो वही रहता है। ठीक है, वो थीटा ही रहता है। होता है ऐसा क्यों है, ये देखिए अगर यहाँ पे एक एंगल है मेरे पास, आप यहाँ पर कोई इसकी डिग्री होगी 30 होगी 45 होगी, आप जब उसके बाद घूम के दोबारा से उसके ऊपर आएंगे तो फिर भी आप वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक हो गया। इन जनरल जो एंगल्स होते हैं वो 360 के बाद मूव रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। साइन कॉस 10 के जो ग्राफ होते हैं ग्राफिकली इनकी जो है डिफरेंट होती है, कुछ 360 पे अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, कुछ 180 पे अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। तो जब इसमें आपको बस एक टेबल थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, दी पीरियड ऑफ साइन x जो है इज इक्वल टू 360 डिग्री, लेकिन हम उसको लिखते हैं रेडियन में तो वो 2π के बराबर है। ठीक हो गया। इसी तरह द पीरियड ऑफ जो साइन का रेसिप्रोकल है वो क्या है, ये कोसिकेंट x, कोसिकेंट x का भी पीरियड वही है जो साइन x का होता है।
ठीक हो गया। उसके बाद द पीरियड ऑफ जो कॉज एक्स है इसका भी पीरियड 2 पाई होता है, और जो कॉज का रेसिप्रोकल है सीकेंट एक्स इसका भी पीरियड 2 पाई होता है। देखिए इन चारों का तो 2 पाई बन गया। फ़र्क कहाँ पे आएगा, द पीरियड ऑफ tan एक्स, जो tan एक्स होता है इसका पीरियड अलबत्ता 180 डिग्री होता है जिसको हम पाई डिग्री कहते हैं, और जो tan का पीरियड है वही उसके रेसिप्रोकल का है तो उसका भी क्या बनेगा, ये पाई बन जाएगा। तो देखिए ये दो दो की पेयर बने वैसे, जो पीरियड साइन का है वही इसके रेसिप्रोकल का है जो कि 2 पाई है, जो पीरियड कॉस का है वही सीकेंड का है मतलब 2 पाई है, और tan का पाई है तो उसके रेसिप्रोकल कॉट का भी 2 पाई है। बस आपने याद रखना है कि इनके पीरियड ये होते हैं। हाँ अगर ये एंगल चेंज कर दिया जाए तो फिर पीरियड में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप अगर यहाँ पे लेते हैं 5 मल्टीप्लाई साइन एक्स तो फिर भी पीरियड वही रहेगा, 10 मल्टीप्लाई कोसेकन एक्स वही पीरियड रहेगा। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से पीरियड में फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ उसका एंगल में चेंज कर दें, एक्स को आप x/2 कर दें, 3x कर दें, देन उसका जो पीरियड होगा वो तब्दील हो सकता है। अब यही इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो एक्सरसाइज जो 112.5 है उसमें जो बिल्कुल सिंपल से जो क्वेश्चन है एक एक स्टेप के, ये हमने इसमें देख लेने। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कहता है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो पहला फंक्शन दिया हुआ है वो 5 टाइम साइन ऑफ एक्स है। तो देखिए साइन एक्स का जो पीरियड 2 पाई या 5 से मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा। अब हमने इसका देना मेथड कैसे निकालना है, क्या मेथड है, आप लिखेंगे 5 और साइन के अंदर जो एंगल एक्स है आप उसके अंदर जो साइन का पीरियड है जो कि 2 पाई आपने वहाँ पे ऐड कर देना, क्योंकि पीरियड का मतलब आप इसमें ऐड करेंगे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही इसका आंसर है। फिर आपने क्या करना है कि इस x को सेपरेट करना है, यानी सेपरेट का मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इस क्वेश्चन में वैसे ही वो x का कोफिशिएंट 1 ही है, अगर नहीं तो 1 बनाना पड़ता है। x जब हम का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तो जो साथ नंबर उसके अंदर ऐड हो रहा है वो उसका पीरियड है। इसका जो पीरियड आएगा वो जस्ट क्या बनेगा 2 पाई। पीरियड हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर वो नेगेटिव आएगा तो आपने पॉजिटिव देना उसको, ठीक हो गया। अब 2 देखिए, 2 में दिया हुआ साइन 5x, यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। साइन 5x आपने क्या करना है, साइन आप जो एंगल दिया हुआ है उसके अंदर उस रेशो का जो कि साइन है उसका पीरियड 2 पाई आपने ऐड कर देना है। और यहाँ पे आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 नहीं है आप बल्कि 5 है, आप क्या करेंगे यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए। जब 5 कॉमन लेंगे अंदर क्या बनेगा x और प्लस 2 पाई ओवर में 5। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, आप असल में 5 से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, पहले को जो 5 डिवाइड करते हैं वो कट के x आ जाता है, और यहाँ पे 2 पाई बाई 5 आएगा। और बाई डेफिनेशन जब x का कोफिशिएंट 1 आएगा जो क्वांटिटी साथ उसके जमा हो रही है वो उसका पीरियड है, इसका जो पीरियड बनेगा वो 2 पाई ओवर 5 के बराबर आएगा। नंबर 3 देख लीजिए, 3 में दिया हुआ है कॉज ऑफ 3x, कॉज ऑफ x ओवर में 3 दिया हुआ। हम क्या करेंगे, कॉज ऑफ x ओवर 3 और साथ कर देंगे कॉज का पीरियड ऐड, और वो पीरियड क्या है वो 2 पाई है। साइन का भी 2 पाई, कॉस का भी 2 पाई। अब हमने x का कोफिशिएंट जो कि 1/3 है हमने उसको ख़त्म करके 1 लेके आना है। अब कैसे करेंगे, आप इसको यूं करेंगे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें बाहर, और बाकी सब कुछ वैसे का आप वैसे लिखें। अब ये क्या बनेगा, कॉज ऑफ ये जो 3 है मल्टीप्लाई ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें और 1/3 आप बाहर रखें, ठीक है। जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला कट के x रह जाएगा, और जब 3 मल्टीप्लाई 2 पाई से करेंगे तो वो 6 पाई आ जाएगा। अब क्या करते हैं, जो नंबर इस x के साथ जमा हो रहा है बस वो मेरा पीरियड है, और यहाँ पे वो 6 पाई है। साथ ये जब कुछ सबको छोड़ दें, कुछ आपने देखना कि x में क्या ऐड हो रहा है, बस वो मेरा क्या बनता है वो उसका पीरियड बन जाता है। इसी तरह आप देखें जो नंबर 4 दिया हुआ है ये है जी 1/3 कॉज ऑफ x, क्योंकि x आ गया है यहाँ पे 1/3 बाहर जो मर्जी नंबर आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको हम अगर अपना प्रोसेस पूरा करें तो कॉज ऑफ x इसमें जमा करेंगे कॉज का पीरियड जो कि 2 पाई है, और यहाँ देखिए कि ऑलरेडी x सिंगल है तो इसका मतलब कि इसका जो पीरियड बनेगा वो जस्ट आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह देखिए 5 देख लीजिए, जो 5 दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें है कॉट ऑफ 5x। क्या करेंगे, कॉट ऑफ 5x, और इसमें ऐड करेंगे कॉट का पीरियड। कॉट का रेसिप्रोकल 10 है और 10 का पीरियड क्या होता है पाई, तो इसमें पाई ऐड करना पड़ेगा भाई, ये याद करना है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपने इसमें x सेपरेट करना है तो 5 कॉमन ले लें, ये x प्लस पाई ओवर 5 बनेगा। इट मीन्स इसका जो पीरियड बनेगा वो क्या आ जाएगा, पीरियड इज इक्वल टू पाई ओवर में 5 आ जाएगा। बिल्कुल आपका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उसी को यूज़ करते हुए इसका 9 पार्ट देख लीजिए। ये सीकेंट ऑफ -x दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, सीकेंट ऑफ -x में ऐड करेंगे सीकेंट का पीरियड। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का पीरियड 2 पाई ऐड किया, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 करना है जो कि वो नेगेटिव 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
यहाँ पे आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर क्या बनेगा, x माइनस 2π बन जाएगा। ठीक हो गया, x सेपरेट हो गया है। अब जो नंबर 7 है वो उसका पीरियड बनेगा जो कि -2π है, लेकिन पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये फिर 2π ही इसका पीरियड हो जाएगा। बस आपके ये पहले 9 क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ आपने क्या करना है, उसका पीरियड फाइंड आउट करना है, ये आपके सिलेबस में आएगा। तो ये आपका सिलेबस एंड हो चुका है, इसको आप प्रिपेयर करें।